हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा शॉर्ट आंसर है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर, यानी पावर जनरेटर के असूल बयान करें। तो पावर प्लांट जनरेटर्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉइल होता है और दूसरा हमारे पास मैग्नेट होता है। कॉइल जो होता है आर केप्ट स्टेशनरी, यानी जो हमारा कॉइल होता है उसको साकिन रखा जाता है, और कॉइल हमारी जो होती है वो इमूवेबल होती है, यानी मूव नहीं कर सकती है। जबकि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं, और ये मैग्नेट्स हमारे कॉइल के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक टरबाइन की डायग्राम ड्रॉ की हुई है, आप देख रहे होंगे। ये जो हमारे स्टेटर्स होते हैं, यानी जो हमारी स्टेशनरी कॉइल होती है उसको हम स्टेटर कहते हैं, जबकि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं और हम इनको रूटर कहते हैं। इस स्टेटर्स के अंदर ये जो हमारे रूटर है, यानी कॉइल के अंदर हमारे मैग्नेट्स मूव करते हैं। इसकी जैसे ही ये मूव करते हैं हमारे जो रूटर शाफ्ट होते हैं, जैसे मतलब कि ऐसा हमारे थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर होता है। जैसे ही मतलब कि कोयले को जलाया जाता है, कोयले को बॉयलर के नीचे हम डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो यानी स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टीम से होती है, हमारे जो रूटर शाफ्ट होते हैं इसके ब्लेड्स को घुमाती है। जैसे ये ब्लेड्स घूमते हैं तो स्टेटर्स के अंदर जो रूटर लगे होते हैं ये भी मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से आगे फिर ये हमारी टरबाइन जनरेटर के साथ मुंसलिक होती है, फिर हमारे जनरेटर भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर पावर प्लांट जनरेटर के जो प्रिंसिपल हैं उनमें इन अ पावर प्लांट जनरेटर हमारे पास जो कॉइल होती हैं आर केप्ट स्टेशनरी, उनको साकिन रखा जाता है, जबकि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं इज़ रोटेटेड इनसाइड द कॉइल। ये जो हमारी कॉइल होती है इसके अंदर ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेटर, जो हमारी स्टेशनरी कॉइल होती है उसको स्टेटर, जबकि वाइल द मूविंग मैग्नेट इज कॉल्ड रूटर, और जो मैग्नेट्स मूव करते हैं उसको रूटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे सेकंड शॉर्ट आंसर है व्हाट आर इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे मतलब ये जो टेप रिकॉर्डर हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी मोबाइल फ़ोन हो गए, उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आते हैं। और हमारी जो इनपुट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल हमारी जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी जैसा कि हम कहते हैं हमारा ये माइक्रोफोन जो हो गए, जिसे माइक कहते हैं, ये हमारी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं इनपुट डिवाइस में। और इसी तरह हमारा जो कैमरा हो गया, ये हमारी जो पिक्चर होती है उसको भी इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इनपुट डिवाइस की हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स भी बतानी है। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस की एग्जांपल में आते हैं कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर आउटपुट डिवाइस, गिव एग्जांपल। हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है और इसकी भी हम लोगों ने एग्जांपल बतानी है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। अब हमारी इनपुट डिवाइस में जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है वो हमारे मतलब कि जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन साउंड्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो कैमरा होता है ये हमारी पिक्चर को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस के अंदर यही सिग्नल्स होते हैं दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा जो लाउड स्पीकर होता है, ये लाउड स्पीकर हमारी जो साउंड होती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो मॉनिटर होता है यानी स्क्रीन, ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट
एंड डायरेक्ट करंट, यानी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस बताना है क्या होता है। तो द करंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही सिमत के अंदर फ्लो नहीं करता है, बल्कि इसकी डायरेक्शन जो होती है चेंज अगेन एंड अगेन आफ्टर एन इक्वल इंटरवल, बल्कि इसकी डायरेक्शन जो सिमत होती है बराबर वक्फों के बाद तब्दील होती रहती है। इस तरह का जो करंट होता है उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। उसके अलावा हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, टीवी हो गया, हमारे फैंस हो गए, बल्ब, इन सब चीज़ों को हम चलाने के लिए इनके लिए हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट करंट हमारा जो होता है, यानी सेल और बैटरी के ज़रिए से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और डायरेक्ट करंट जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी मीन होता है वन, डायरेक्शन कहते हैं सिमत को, यानी जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है ये इसकी एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। तो इट डायरेक्शन डज नॉट चेंज इज कार्ड, और जो हमारे डायरेक्ट करंट है इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। और डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं। हमारे रिमोट, वॉच, लैपटॉप, इनके अंदर जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट की शक्ल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हम लोगों ने उनके बारे में बताना है। अभी हम लोगों ने कहा था कि हम मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता ये है कि करंट जो होता है पहले इंफॉर्मेशन को वसूल करके सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर सिग्नल की फॉर्म में से वो दोबारा उनको साउंड और पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेलीविज़न के अंदर हमें मतलब कि पिक और ऑडियो कैसे सुनाई देता है उसके उन कंपोनेंट्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हमारे जो टेलीविज़न स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कैमरा और माइक्रोफोन्स यानी माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो कैमरा जो होता है वो हमारी पिक्चर को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो माइक होता है ये हमारी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन ये साउंड जो होता है ना कैरियर वेव के साथ मिलकर, ठीक है, ट्रांसमीटर यानी एंटीना या फिर केबल के ज़रिए से नशर किए जाते हैं। अब यहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, एरियल हमारा केबल कनेक्शन या एंटीना होता है। फिर यहाँ से हमारे पास के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, आने के बाद हमारे पास टोनर में चले जाते हैं। टोनर जो हमारा यानी पिक्चर प्रोड्यूसिंग जो पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और ऑडियो जो मतलब कि आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं उनको अलग अलग कर देता है। वीएन डेकोडर में हमारे पास पिक्चर प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स होते हैं और ऑडियो डेकोडर में हमारे पास जो हमारी आवाज़ यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट से यहाँ से वीएन एम्पलीफायर में चले जाते हैं और ऑडियो डेकोडर से जो हमारे ऑडियो प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स होते हैं ये ऑडियो एम्पलीफायर में चले जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये हमारे साउंड और जो वीडियो के सिग्नल्स हैं उनको मज़ीद ताकतवर बना देते हैं। फिर यहाँ से वीएन एम्पलीफायर में से हमारे जो वीडियो प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स होते हैं वो पिक्चर ट्यूब के पास चले जाते हैं, और ऑडियो एम्पलीफायर से हमारे जो साउंड प्रोड्यूस सिग्नल्स होते हैं वो लाउड स्पीकर के पास चले जाते हैं। फिर लाउड स्पीकर इनको दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर देता है, और पिक्चर ट्यूब जो होती है हमारे वीडियो प्रोड्यूसिंग जो सिग्नल्स होते हैं उसको दोबारा पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह हमें टेलीविज़न की स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देती है। हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सोलर पैनल, यानी सोलर पैनल के फंक्शन के बारे में हमने बताना है। तो सोलर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो हम सन से हासिल करते हैं। तो सोलर पैनल इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर पैनल्स हमारे पास, सोलर पैनल के अंदर
बहुत से फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जिससे सोलर पैनल मिलकर बने होते हैं। ये फोटोवोल्टाइक सेल हमारी जो सोलर एनर्जी होती है, यानी वो एनर्जी जिसको हम सन से हासिल करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और डे टाइम के अंदर तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम के अंदर हम बैटरी के फॉर्म में इसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी चैप्टर के MCQs हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो पहला MCQs है वो ये है, विच पावर प्लांट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम, यानी हमारा वो कौन सा पावर प्लांट है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम से फ्री है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन की वजह नहीं बनता है। तो सबसे पहले है A थर्मल पावर प्लांट, B न्यूक्लियर पावर प्लांट, C हाइड्रो पावर प्लांट एंड D है हमारा सोलर पावर प्लांट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है D ऑप्शन, सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट्स वो के अंदर हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की पोल्यूशन की वजह नहीं बनता है। तो नेक्स्ट हमारा B MCQs है, विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सस्ता तरीन जो ज़रिया है ना वो कौन सा है। तो A ऑप्शन हमारे पास है हाइडल, B एटॉमिक, C सोलर एंड D थर्मल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है, यानी हाइडल। हाइडल पावर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड MCQs है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो बिहेवियर को और मोशन यानी हरकत को कंट्रोल करती है। किसकी बिहेवियर और हरकत को कंट्रोल करती है? नंबर A प्रोटॉन्स, B हमारे पास इलेक्ट्रॉन, C न्यूट्रॉन एंड D एटम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है B यानी इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर और मोशन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, यानी हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। A ऑप्शन पे लिखा हुआ है माउस, B हमारे पास मॉनिटर, C प्रिंटर एंड D हार्ड डिस्क। तो इनपुट डिवाइस हमारी जो है वो हमारा A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, माउस। देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है कि कौन सी है। A पे प्रिंटर लिखा हुआ है, B माउस, C स्कैनर एंड D हार्ड डिस्क। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है A यानी प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज कॉल्ड। AC हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, DC हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। अब वो कौन से कंपोनेंट हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। A पे लिखा हुआ है एम्पलीफायर, B सेमीकंडक्टर डायोड, C ट्रांसफार्मर एंड D सेमीकंडक्टर। तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसके अंदर करंट जो होता है ना एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P एंड N। अगर यहाँ से P पॉइंट से करंट N पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा तो जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। तो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर हमारे पास जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है और ये हमारे अल्टरनेटिंग करंट को DC में यानी डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे पास वो प्रोसेसर का काम ये होता है, ये हमारी जो इनपुट होती है उसको आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोगों ने बताना है कि इसमें से प्रोसेसर कौन सा है। A पॉइंट पे लिखा हुआ है माउस, B हमारा टैप रिकॉर्डर, C कीबोर्ड
एंड डी मॉनिटर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा टेप रिकॉर्डर। यानी हमारी प्रोसेसर जो होता है ये हमारी इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम टेप रिकॉर्डर की एग्जांपल देखें तो हमारा जो माइक्रोफोन्स होता है ये हमारी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देन आउटपुट के अंदर हमारा जो टेप रिकॉर्डर होता है उसी साउंड को दोबारा यानी उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।